बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चार मीनार के खस्ता हाली की। शहर हैदराबाद की पहचान तारीखी चार मीनार के एक मीनार का कुछ हिस्सा कल हुई बारिश के बाद टूट गया। इसकी हाल ही में तज़ीनकारी की गई थी। हर साल लाखों सयाह इस इमारत का दीदार करने आते हैं। इमारत की निगहदाश्त की जिम्मेदारी महकमे आसार कदीमा की है। मीनार का कुछ हिस्सा मुनद्दम होने से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस यादगार इमारत की हिफाजत के ताल्लुक से महकमे आसार कदीमा किस हद तक संजीदा है, इसके लिए रियासती हुकूमत भी जवाबदेह है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर चार मीनार के गुंबद की है जिसका कुछ हिस्सा मुनद्दम हो गया। हालांकि तज़ीनकारी की बात को लेकर तेलंगाना हुकूमत की अगर बात करें तो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक बड़ा हिस्सा बजट का कहा जाता है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कि इस पर खर्च किया जाता है, लेकिन तस्वीर ये भी हमारे सामने है कि किस तरीके से संजीदगी का मुजाहरा इस तज़ीनकारी को लेकर नहीं किया गया। क्या नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, ये भी सवाल उठता है और इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजी कारकुन सफ़ीउल्लाह साहब जुड़ चुके हैं। बेहद शुक्रिया सफ़ीउल्लाह साहब हमें वक्त देने के लिए। सफ़ीउल्लाह साहब, हम देखते हैं कि तज़ीनकारी को लेकर चार मीनार को लेकर हम देखते हैं कि काफी काम चल रहा होता है, सयाह वहां पर आते हैं लेकिन काम चल रहा होता है। क्या संजीदगी का मुजाहरा हुकूमत नहीं करती है और साथ ही साथ आसार कदीमा का बेहद अहम रोल रहता है इन तारीखी इमारतों को संवारने में और इनकी हिफाजत करने में? आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी कर रह गई? जी देखिए, आप सबसे पहले तो ये समझें कि चार मीनार जो है 428 साल इमारत है और हैदराबाद जो शहर बना था तो पहली इमारत है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पुरानी इमारतों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने बजट तो अलॉट किया है, लेकिन अब देखें आपके एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने, और जब 2014 से पहले आंध्र प्रदेश था, उसमें उन्होंने दिया था कि चार मीनार, गोलकुंडा फोर्ट और कुतुबशाही टॉम्ब्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेंगी। अब आप खुद देख रही हैं कि आज कल रात में एक प्लास्टर का हिस्सा गिर चुका है और मैं ये समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 128 साल इमारत है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो इस वक्त आपके चार मीनार के जो कस्टोडियन है उन्होंने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। लेकिन जैसे अभी आपने खुद बताया कि बजट का अलॉटमेंट बहुत जरूरी है इस टाइप की बिल्डिंग्स को, और खासतौर पर हैदराबाद की जो पहली इमारत है वो आप समझ लें कि हैदराबाद का शहर जब तामीर हुआ था 1591 में, आज से 428 साल पहले, तो पहली इमारत जो तामीर की गई थी वो चार मीनार थी। तो उसकी अहमियत को समझे गवर्नमेंट और समझ के उस पर काफी पैसे लगाए, तो जब जाके कुछ मामला सही होगा। जी, लेकिन सफ़ीउल्लाह साहब, कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो नाकिस मटेरियल है इस तज़ीनकारी को लेकर। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो खास तौर पे मैं एक जो उनके जो ऑफिसर है यहाँ तेलंगाना के इंचार्ज डॉक्टर मिलिंद कुमार चौले, उनको मैं अपनी मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि इतना डेयरिंग ऑफिसर मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और ईमानदार ऑफिसर भी है साथ, और मटेरियल भी उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया। देखिए, अगर आप वाकिफ हैं तो हैदराबाद में कुछ दिनों से काफी तेज हवाएं चल रही हैं और अनसीजनल बारिश भी हो रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि हिस्सा कोई गिर गया हो, और उसमें इतना कोई बहुत परेशान होने की या बहुत फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। 2001 में और 2010 में, 2012 में भी इससे बड़े बड़े टुकड़े गिरे हैं। जी, तो चार मीनार का एक हिस्सा कंगूरा जो है वो गिरा है, जिसके बाद हुकूमत की अदम दिलचस्पी एक तरीके से अगर कहें तो ये गलत ना होगा कि सामने आई है। और हमारे साथ सफ़ीउल्लाह साहब जुड़े हुए हैं। बेहद शुक्रिया सफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। उधर इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। इससे पहले ही हमने आपको बताया कि ईसी ने राहुल से 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। राहुल पर मध्य प्रदेश के शहडोल की एक रैली में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। राहुल ने शहडोल में कहा था कि नरेंद्र मोदी ने एक नया कानून बनाया है जिसमें एक लाइन है कि आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है। वहीं इन्होंने कहा था कि वो वादा करते हैं कि 2019 के बाद लोन ना चुका पाने की वजह से कोई किसान जेल नहीं जाएगा।